आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अभी तक बुद्ध और के धम्म के जो वीडियोस हमने डाले हैं वो आपने देखे होंगे। आपके जो ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी के लिए उनका अच्छा लाभ हो रहा होगा। तो बुद्ध और का धम्म डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा जो लिखित किताब है वो हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और अभी हम जो देख रहे हैं कि वो कन्वर्जन यानी जो उच्च कुलीन हो या निम्न वर्ग के लोग हो तो उन लोगों का जो कन्वर्जन है बुद्धिज़्म में यानी उनका धर्मांतरण, उनका मन परिवर्तन बुद्ध ने किस प्रकार किया, ये तो एक उदाहरण कुछ हम देख रहे हैं ताकि बुद्ध के मन में ना ही कोई उच्च था ना ही कोई नीचा था। तो सबका स्वागत बुद्ध ने अपने धम्म में, अपने संगम में किया है। इसके कुछ उदाहरण हम देख रहे हैं। तो आज ये हम 66 यानी 67वां भाग जो है हम देख रहे हैं। इसमें हम आज देखेंगे कि बिंबिसार, राजा बिंबिसार है, इनका मन परिवर्तन किस प्रकार बुद्ध ने किया और वो अपने यानी बहुत से नागरिकों के साथ में वो बुद्धिज़्म में उपासक के नाते शामिल हुए। तो एक बार क्या हो गया कि जैसे पिछली बार हमने कश्यप बंधु जो थे उनके धर्मांतरण के बारे में हमने देखा। वो अग्नि पूजक थे तो वो किस तरह से उनका परिवर्तन बुद्ध ने किया ये हमने देखा है। तो बुद्ध को ये पता था कि इस संसार में, इस भारत में या उस जम्बो द्वीप में कुछ ऐसे विचार हैं, ऐसे मार्ग है जिनके जो मार्ग के जो शास्ता है, जिनको हम गुरु कहेंगे या और कुछ पुरोहित वगैरह जो कुछ भी कहेंगे, जिनके पीछे लोग जाते हैं, जिनको सुनने के लिए लोग आतुर रहते हैं, उनका अगर हम मन परिवर्तित करें, उनके अगर विचारों को हम परिवर्तित कर सके तो संसार यानी लोगों के ऊपर का जो उनका जो एक विचारों का पगड़ा है वह अपन हटा सकते हैं। और वो अगर हटता है तब जाके यानी सभी के साथ सभी के पास तो बुद्ध स्वयं नहीं जा सकते। यानी हर एक व्यक्ति का परिवर्तन करने का अगर उन्होंने सोचा तो इतना ज़बरदस्त यानी उतना बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन जिनके ऊपर यानी जिनके विचारों के ऊपर ही इतने सारे लोगों का विचार एक टिका हुआ है, अगर उनका ही परिवर्तन हमने किया, बुद्ध ने किया, तब वो जिनके ऊपर उस व्यक्ति का प्रभाव होगा तो वो तो अपने आप ही उनका परिवर्तन हो जाएगा। इसी आशा के अनुरूप बुद्ध ने बहुत से लोगों का परिवर्तन किया है। वो कश्यप बंधुओं का भी परिवर्तन उसी तर्ज पर देखा जाता है। तो यह जो परिवर्तन हुआ उसकी चर्चा जो है ना, उस पूरे इलाके में बहुत सी बड़ी चर्चा हो रही थी कि क्या किस तरह से परिवर्तन हुआ। क्या बुद्ध ने कश्यपों का विचार है परिवर्तित किया कि स्वयं बुद्ध का ही विचार कश्यप बंधुओं ने परिवर्तित कर दिया। यानी असलियत में कौन किसका शिष्य बना यह सब जानने के लिए लोग आतुर थे। तो इसका जो चर्चा है बुद्ध के यानी धम्म प्रचार प्रसार की चर्चा जो है बिंबिसार के भी पास आ चुकी थी। तो बिंबिसार ने सोचा कि चलो देखते हैं क्या है। तो तब उन्होंने सोचा कि क्या यही तो बुद्ध नहीं है जिनके बारे में बताया जाता है कि वो क्या है कि उनका जो धम्म है वो आदि मध्य एवं अंत ही क्या है, कल्याणकारक है। उनकी शुरुआत, धम्म का जो सार है, धम्म का जो शुरुआत है, धम्म का मध्य है, धम्म का अंत है, वो सभी क्या है, कल्याणकारक है। जिसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए व्यक्ति को कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब उसने धम्म का आचरण करना शुरू कर दिया तो मानो समझ लो कि उसका जीवन का परिवर्तन होना शुरू हो गया। तो वह बुद्ध ही है। वो जब धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सुगति प्राप्त है यानी अच्छे मार्ग पे है लोगों के, और जो अच्छे व्यक्ति है उनके वो पुरेदा है, उनकी शास्ता है, उनके शिक्षक है। और लोक धम्म को यानी लोगों के जो बारे में है, लोगों के समस्याओं के बारे में, उनके उपायों के बारे में बुद्ध को सभी प्रकार का नॉलेज है, ज्ञान है। उसी प्रकार के ये जो बुद्ध है जो सभी प्रकार के
ऐसे मानसिक चैतासिक विषयों के बारे में वो उनकी मान्यता है, उनका ज्ञान है। तो ऐसे वो बुद्ध है, तो ऐसे बुद्ध की स्तुति है। तो इस प्रकार जब बुद्ध मगध में आए उन कश्यप बंधुओं के साथ में और अपने बाकी शिष्यों के साथ में आए, तो बिंबिसार को भी ये पता चली बात में न्यूज़ की भाई ये तो आ गए हैं, तो हमने भी जाना चाहिए, उनका प्रवचन सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या कहते हैं, किस मार्ग को वो बताते हैं। तो वो अपने नागरिकों को साथ में वो वहाँ गए। वहाँ किताब में लिखा है कि कम से कम 12-13 लाख लोग उनके साथ में थे। तो उन लोगों के साथ में बुद्ध अपना जो बिंबिसार राजा है वो बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए वहाँ गए। सब लोग बैठ गए, सब लोगों ने एक दूसरे का आदर स्वीकार किया, एक दूसरे को कुशल से पूछा। तो सब लोग ऐसे बुद्ध के क्या विचार है सुनने के लिए सब बैठ गए। तो कश्यप बंधु भी थे और बुद्ध स्वयं बैठे थे। तो लोगों के मन में एक दुविधा चल रही थी कि कौन किसका शिष्य है। तो ये दुविधाओं को हल करने के लिए बुद्ध ने कश्यप से पूछा कि आपने अपने जो विचार है उसको अग्निहोत्र है, अग्नि पूजा है, क्यों छोड़ दी। तो कश्यप बोले कि देखिए कि ये जो यज्ञ याग होता है या जो क्रिया कर्म है, इससे क्या होता है कि इससे जो अपने 5 इंद्रिय जो है उनके विषयों की आसक्ति ही पूरी होती है, उनके विषयों की आसक्ति ही पूरी होती है। यानी रूप हो गया है ना, गंध हो गई, स्वाद हो गया, श्रवण से क्या होता है कि हमें श्रवण होता है ना, ध्वनि हो गई, स्पर्श हो गया है ना। तो ये जो चीज़ें यानी अपने जो 5 इंद्रिय जो होते हैं उनकी जो विषयासक्ति होती है वही पूरी होती है उन क्रियाकर्मों के कारण, यज्ञ यागों के कारण। तो ये यज्ञ यागों के कारण प्राप्त होने वाली ये जो विषयासक्ति है जिसे हम भोगने के लिए तैयार है, यह विषयासक्ति एक दुख का कारण है। यह जब बुद्ध ने उनको समझाया तो ये मुझे समझ में आया। यानी कश्यप बोल रहे हैं कि मुझे ये समझ में आई बात कि जीवन में यह जो चीज़ें है यह कोई अपनी प्राप्ति नहीं है, इसको पूरा करना जो है, जिसके पीछे हम दौड़े हैं, चल रहे हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए ही हम पूरे संसार में क्रियाकर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो इन्हीं के लिए कर रहे हैं। ये 5 इंद्रियों की जो विषयासक्ति है उसे पूरी करने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारे पूरे एक्टिविटीज़ उन्हीं के लिए है। तो ये सभी दुखों का कारण है, आसक्ति है। जब मैंने सोचा समझा, बुद्ध ने जब बताया तो मैंने ये सब त्याग दिया। और फिर ये किस प्रकार हुआ, ये जब बुद्ध ने पूछा तब जाके वो वहाँ से अपनी जगह से उठे, बुद्ध के समीप गए और बुद्ध का उन्होंने उनको वंदन किया। तब जाके लोगों को समझ में आया कि यह जो काश्यप बंधु है जिनके 1000 से ज़्यादा शिष्य थे, वो तीनों बंधुओं के, तो वो बुद्ध के शिष्य बने हैं, ये लोगों को समझ में आया। तो क्या इससे क्या समझ में आ रहा है हमें, तो इससे यही समझ में आता है कि यह अज्ञान है, जिस अज्ञान के कारण हम, यानी देखिए कि किन्हीं को बच्चा नहीं होता तो वो क्रियाकर्म जो है, यज्ञ याग है, पूजा अर्चा है, व्रत वैकल्प है, उनको वह करते बैठते हुए है ना, बैठते हैं। जिनको नौकरी चाहिए, कुछ धन चाहिए, दौलत चाहिए, तो इस तरह से लोग अपने आप को जो है ना, यह संसार के ऐसे चीज़ें जो लोभ है ना, तृष्णा है, उनको उनका जो प्राप्ति करने के लिए, उनको उनका जो प्यास है बुझाने के लिए जो है इन सभी चीज़ों को करते हैं। तो इसके बारे में हमने डिटेल्स तो कश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा में आपको बताया है, तो आप समझ सकते हैं इन सब बातों को। तो यह सब सोचा, ये सब यानी सुना सब लोगों ने, जब बुद्ध ने उनके धम्म का जो सार है वो लोगों को समझाया कि किस तरह से काश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा हुई है। जो आसक्तिपूर्ण जीवन जीते हैं वो कभी पूरी नहीं होती। आप कितना भी एक घड़ा फूटा हुआ है तो वह घड़ा कितना भी आप भरने की कोशिश करेंगे तो उससे पानी जो है बहता ही चला जाता है और कभी भरता ही नहीं। इस तरह से मनुष्यों की जो आसक्ति होती है, विषयासक्ति होती है, वह कभी तृप्त नहीं होती। क्या इंसान का पेट कभी भरता है?
नहीं भरता। क्या इंसान की तहान जो क्षुधा होती है वो कभी बुझती है? नहीं बुझती। वो क्षणिक के लिए दूर हो जाएंगी, लेकिन वो उसका जो आना है, उसका जो होना है, उसका जो स्वभाव है, वो तो फिर से जागृत होता ही है। तो इस तरह से उसको ना समझते हुए उसी के अंदर डूबे रहना, यही जो सभी जो चीज़ें हैं वही इन सभी क्रियाकर्मों का होम हवन का यह सार है। उसी के लिए सब चीज़ें की जाती है कि अपने जो भौतिक इच्छाएं है उसको किस तरह से पूरा किया जाए, यही उसका प्राप्ति का, उसके पीछे का ध्येय होता है। तो यह सब बुद्ध ने लोगों को समझाया, तब जाके लोगों के मन में बुद्ध के प्रति एक जागृति निर्माण हुई कि हाँ, सही में बुद्ध जो बता रहे हैं वो सही मार्ग है। हमें इन जो भौतिक सुखों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, जो आसक्तिपूर्ण होते हैं उनसे। तो बिंबिसार भी बड़े अनुग्रहित हुए, उन्होंने भी बुद्ध के चरणों का स्पर्श किया और उन्होंने बोला कि मैं अभी बुद्ध के धम्म का आजीवन उपासक बनूंगा। उन्होंने कुछ इच्छाएं बचपन की जो है वो बुद्ध के सामने रखी कि मैं जब तरुण था तो मुझे 5 इच्छाएं मेरी थी कि मैं एक राजा बनूं, एक सम्यक संबुद्ध मेरे राज्य में आए, मैं उनकी सेवा करूं, उनका धम्म मुझे सुनने को मिले और मैं उनका धम्म जो है अनुग्रह कर सकूं, समझ सकूं। तो ये सभी इच्छाएं उनके में आज पूरी हो गई। ये बड़े ही कुशलतापूर्वक बात है, बड़ी ही अच्छी बात है। इस तरह से बुद्ध ने बिंबिसार ने जो है बुद्ध के धम्म में आजीवन उपासक की जो एक यानी दीक्षा ग्रहण की है। तो इसके साथ ही जो है ना बुद्ध और बिंबिसार का जो संबंध है ये तो बहुत जगह आएगा। पहले भी आया था, हमने देखा है कि सिद्धार्थ अवस्था में जब बुद्ध सिद्धार्थ ने गृहत्याग किया था, तब यही बिंबिसार सम्राट है, उन्होंने सिद्धार्थ को कहा था कि आप जो है अपने इस यौवन भरे रूप में आप तरुण हैं, तो आप यह वृद्धाप काल में किए जाने वाले जो तप है, जप है, तो ये अभी मत करिए, ये बाद में करने वाली चीज़ें हैं। तभी जाके सिद्धार्थ ने बिंबिसार को कहा था कि ये जो आप कह रहे हैं भलाई आप आपके अनुरूप कह रहे होंगे, लेकिन ये क्या है, गलत है। तब जो उन्होंने जो वचन दिया था कि हाँ, मुझे जब धम्म का बोध होगा तो मुझे कुछ अच्छा मार्ग मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, यह वादा भी बिंबिसार राजा ने सिद्धार्थ से तब लिया था। तब ये जो वादा है ना, आज बुद्ध ने उनको धम्म का उपदेश दे के पूरा किया। बाकी उनकी जो भेंट है, उनकी जो चर्चा है, वो तो आगे भी होती ही है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो समझ में आई होंगी बातें जो मैंने आपको अभी बताई कि बिंबिसार को किस तरह बुद्ध ने अपने धम्म में उपासक की जो दीक्षा है वो किस तरह से दी। कश्यपों का भी जो धर्म परिवर्तन हुआ है, मन परिवर्तन हुआ है, उसके भी बारे में थोड़ी जानकारी आज के वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हुई है। लेकिन यह हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह से इन सभी चीज़ों को देखते हैं। क्या हम सिर्फ बुद्ध के धम्म को एक यानी एक कुतूहल के माध्यम से देखते हैं, सिर्फ यानी क्या है बुद्ध का धम्म, यही सोचने के लिए हम बुद्ध के धम्म का स्टडी करते हैं, अभ्यास करते हैं, या सही में हमारे जीवन में उसे हम उतारना चाहते हैं? क्योंकि देखिए कि एक छोटे बच्चों को समझाना ज़रूरी आसान होता है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको समझाना बहुत ही मुश्किल बात है। क्योंकि वो उनकी जो मन की स्थिति है वो इतनी खराब हो चुकी है आज के लोगों की आज की नहीं, सभी लोगों की इस तरह से ही खराब होती है। जब वो देखिए कि एक मान लीजिए कि 10 किलोमीटर आपको एक जगह आप खड़े हैं और आपको दाएं साइड में 10 किलोमीटर जाना है, तो आप गलती से बाएं साइड में 10 किलोमीटर चले गए, तो आप जो जहाँ जाना है उससे आप तो 20 किलोमीटर दूर हो गए ना अभी। तो आपको वापस आना पड़ेगा 10 किलोमीटर, और फिर जहाँ से शुरू किया था वहाँ से और आगे आपको जाना पड़ेगा 10 किलोमीटर। तो इस तरह से वो अंतर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसी कारण जो है ना, हमारी जो बुद्धि जो होती है कि वो एकाएक परिवर्तन नहीं समझ सकती, वो मानती ही नहीं। हमारी जो आसक्तियाँ हमने जो प्राप्त की होती है, हमारे जीवन के ध्येय बनाए होते हैं, वो हमें इतना झंझोर देते हैं कि हम सत्य स्वीकारने के
पास भी नहीं जाते, और सत्य सामने होते हुए भी उसको हम स्वीकारते भी नहीं, मानते भी नहीं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें, यानी अपना घमंड हो सकता है, अपना गर्व हो सकता है, अपनी ज़िंदगी की लालसा हो सकती है। हम लोभ के इतने गुलाम हो जाते हैं, लोभ, द्वेष, आलस, अनिश्चय और संशय के, कि हम उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। इसलिए जो है ना, हमें परिवर्तन, यानी बुद्ध के बारे में हम सिर्फ जानना चाहते हैं कुतूहल के कारण, लेकिन उसमें उनका जो विचार है हम अपने मन में धारण नहीं करते और इच्छा भी नहीं होती। यही बातें है कि हमारा परिवर्तन नहीं होता, और हमारा परिवर्तन नहीं होगा तो हम अच्छे कैसे बनेंगे, और हम अच्छे नहीं बनेंगे तो हमारे पास में जो अधिकार है, हम कलेक्टर हो या हम कुछ मंत्री संतरी हो या कोई सरकारी कर्मचारी हो, जो कुछ भी होता, हम अच्छे आदमी ही नहीं है, अच्छे व्यक्ति ही नहीं है, तो अच्छे कर्म भी हमारे हाथ से होने वाले नहीं है। और अच्छे कर्म नहीं होंगे तो संसार अच्छा कैसे बनेगा। तो ये सभी चीज़ें हैं, हमें देखना चाहिए कि हमारा भी परिवर्तन होना चाहिए, हमारे मन का भी परिवर्तन हमने करना चाहिए, है कि नहीं। तभी जाके संसार, हम भी दुखों से मुक्त, हमें भी दुखों से मुक्ति मिलेंगी, और हमारे कारण हम अच्छा काम करेंगे तो लोगों को भी दुखों से मुक्ति मिलेंगी। क्योंकि लोग दुखी मेरे ही व्यवहार के कारण है। मेरा ही व्यवहार गलत है, इसलिए लोग मुझसे दुखी है। अगर मैं मेरा व्यवहार सुधारता हूँ तो निश्चित ही लोग क्या होंगे, सुखी होंगे, और उनका भी व्यवहार सुधरेगा। तो आशा करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आए होंगी, और इस आई बटन पे क्लिक करके आप बुद्ध और उनके धम्म के बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। आपकी कुछ सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, उन पे भी चर्चा होंगी, है कि नहीं। और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि उनको भी बुद्ध धम्म के बारे में जानकारी प्राप्त हो, उनका भी परिवर्तन हो, उनको भी अच्छा व्यक्ति बनने की प्रेरणा मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे अपने चैनल की जो सदस्य संख्या है वो बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम पहुँच सके। इस तरह से आप सहकार्य करिए। इसी आशा के साथ में आप सभी लोगों के प्रति मैं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ, और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।